वहीं ऊपर एक पर्वत की खोह में जटायु जी के भाई हैं संपाति गिद्ध, वो बैठे थे। आपको बताऊं, संपाति और जटायु ये दोनों भाई एक बार सूर्य की ओर दौड़ने लगे। जब तेज किरण से पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, लेकिन संपाति जी और अभिमान के कारण और निकट चले गए। परिणाम क्या हुआ, संपाति के दोनों पंख जल गए और वो नीचे गिरे। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था संपाति जी से कि संपाति, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने निकलेंगे और जैसे आपको दूतों का परिचय मिलेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं आपके शरीर में फिर से नया पंख निकल आएगा, आप यहां प्रतीक्षा करिए। संपाति को नहीं मालूम कि ये कपि कौन है, बेचारे पंख नहीं है तो कहीं जाते नहीं है, भूखे हैं कई दिनों से। नीचे देखे इतने सारे बानर, तुरंत बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको, इतने सारे बानरों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा मैं। अंगद सुने तो बोले प्रभु, अभी हम लोगों ने निर्णय किया कि न आगे पानी में मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथ से मरेंगे, तब तक आपने यही बीच में मारने की प्लानिंग कर दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं, और एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ मेरे भाई को। जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र के किनारे जाकर संपाति ने समुद्र जल से भाई को तर्पण किया है, अपनी कथा सुनाई। जामवंत जी बोले, जिन राम जी के दूतों को आप ढूंढ रहे हैं, हम लोग वही राम जी के दूत हैं, सीता जी के खोज में निकले हैं। जैसे पता चला संपाति का शरीर में नया पंख निकल गया है, पंख फुला के संपाति नाचने लगे, वहीं पर झूमने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया, नया पंख मिल गया, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, आपको सीता जी के विषय में कुछ पता है? संपाति जी बोले पता है, मैं रोज देखता हूं सीता जी को। बोले क्या बोल रहे हैं, कहां देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोले मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में वो देखिए अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई मुझे। जैसे संपाति जी ने पता बताया, सारे कपि नाचने लगे। जामवंती जी बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। बोले और नहीं करूंगा, दैट्स इट, बस। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं, बूढ़ा हो गया हूं, न कर दूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं जामवंत जी। जामवंत जी बोले क्या? संपाति जी बोले आप में से कौन वहां तक जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा हम लोगों में से? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर करई सुराम काज मतिया। संपाति जी बोले आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 जोजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का काम करेगा। कितनी दूरी तय कर सकता है? जोर से कहिए। 100 जोजन बुझाता, एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो?